चलिए आप सभी लोग देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोग को क्या बोलते हैं भाई उसको देखिए ध्यान दीजिए, हिंदी और इंग्लिश में मैं कंफ्यूज रहता हूँ, इसलिए पहले हिंदी बोलते हैं, सुप्रभात कहते हैं ना। तो आप सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। सबसे पहले ध्यान दें कि आप सभी लोग को कल होमवर्क दिया गया था। क्या दिया गया था? होमवर्क दिया गया था, जिसमें आप लोग शायद ही किए होंगे जहां तक हम जानते हैं, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए प्लीज चलिए, अगर जो भी किए हो स्टूडेंट्स प्लीज वो मिला लें, ठीक ना। आइए देखिए क्या कह रहा है। पहला है कि वह शरारती लड़का है। वह शरारती लड़का है, इसे देखिए सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहीं से बना देंगे। देखिए बच्चों, वह शरारती लड़का है, ये देखिए यहाँ पर है और यहाँ वह है, यानी सब्जेक्ट वह है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। आप देख रहे हैं कि वह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे भाई? ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। यहाँ पर है, एक वर्ब है, इसलिए यह वर्ब क्या होगा? मेन वर्ब होगा। इस है की अंग्रेजी लिखेंगे क्या? इज। क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। यहाँ है शरारती लड़का, तो शरारती क्या है भाई? यानी शरारती की अंग्रेजी होगी नाटी, जो क्या है? आपका एडजेक्टिव है, नाटी, ठीक। और लड़का है तो वह, लेकिन वह है शरारती लड़का, तो ये लड़का क्या है? एक ही है, इसलिए यहां पर देख रहे हैं आर्टिकल दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम आर्टिकल लिखेंगे। आप जानते हैं हिंदी में आर्टिकल लिखना कोई जरूरत नहीं होता है, इसलिए आप इंग्लिश में जरूर लिखेंगे। दूसरा है ट्रांसलेशन, देख लीजिए, कह रहा है ये सब बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं, तो ये सब की जो अंग्रेजी होगी क्या होगी? दीज होगी। दीज हैं क्या हो जाएगा? आर। बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन। चूंकि बच्चे जो क्या है? प्लूरल हैं, इसलिए बच्चे के आगे ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा है, वह बहुत नेक इंसान है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा हो जाएगा वह है, यानी ही है, इज। बहुत नेक इंसान है, तो बहुत यानी वेरी। वेरी नेक का अंग्रेजी होता है जेंटल। जेंटल इंसान का अंग्रेजी होता है मैन। देखिए बच्चों, यहां पर आया है वेरी, तो इसी से पहले यहां क्या लगाएंगे? ए, क्योंकि ये जो है क्या है? एक ही है, इसलिए यहां आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। नंबर 4 देखेंगे, कह रहा है वे सब खिलाड़ी हैं, तो वे सब की अंग्रेजी जो होता है दोज होता है। क्या होता है? दोज। अगर यही सिर्फ ओनली फॉर वे रहता तो वे की अंग्रेजी दे हो जाता, लेकिन यहां पर वे सब है, इसलिए डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दोज हो जाएगा। हैं तो आर होगा, खिलाड़ी तो प्लेयर होगा, इसी में यस लगा देंगे, प्लेयर्स हो जाएगा। नंबर 5 है कि वह बहादुर लड़की है। देखिए लड़की है चूंकि गर्ल है, यानी यहां लड़की की बात कर रहा है, तो इस वह की अंग्रेजी यहां क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। है तो इज लिखेंगे। बहादुर है यानी ब्रेव, लड़की की अंग्रेजी हो जाएगा गर्ल। देखिए अब यहां पर बी आया हुआ है, इससे पहले क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। यानी जो भी आर्टिकल होता है, आर्टिकल का प्रयोग अपनी नजदीकी जो भी आपके वर्ड रहेंगे, चाहे वो एडजेक्टिव रहे चाहे एडवर्ब रहे, उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। आगे आपको बताया ही गया है। चलिए आइए, अच्छा नोट लिख लीजिए, तो नोट लिखेंगे, क्या कह रहा है? ए एन का प्रयोग अपने से सबसे नजदीक आने वाले शब्द के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार? यानी अपने से सबसे नजदीक आने वाले। देख रहे हैं जैसे यहां दिया गया है, जैसे में कि कल्लू एक बुद्धिमान लड़का है, तो ये एक है, यहाँ पे बुद्धिमान आया हुआ है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग कराए, जो ए एन का प्रयोग होगा सबसे नजदीक आने वाले शब्द के अनुसार करेंगे। जो सबसे नजदीक रहेगा उसी शब्द के अनुसार आपको करना है। देख रहे हैं ना, यहाँ बुद्धिमान है यानी कल्लू, तो कल्लू के अंग्रेजी लिखेंगे कल्लू। कल्लू है तो क्या हो जाएगा? इज एक बुद्धिमान। क्या?
एक बुद्धिमान, तो एक की अंग्रेजी यहां पर बुद्धिमान के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, क्योंकि बुद्धिमान की जो अंग्रेजी होती है इंटेलिजेंट या वाइज लिखते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट लिखते हैं, इंटेलिजेंट लिखते हैं, तो यहां देखिए आई आया हुआ है, तो आई के अकॉर्डिंग यहां क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक ना। लड़का है तो यहां आ जाएगा बॉय, यानी कल्लू इज एन इंटेलिजेंट बॉय। दूसरा है राधा बहुत प्यारी लड़की है, तो देखिए यहां प्यारी जो है इसका अंग्रेजी होता है लवली। क्या होता है, लवली। और बहुत है तो बहुत यानी वेरी करेंगे तो वेरी के अनुसार लगेगा, यानी वी के अनुसार जब लगेगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा। तो यहां लिखेंगे राधा, राधा है इज बहुत वेरी प्यारी लवली, क्या है भाई, लड़की है यानी गर्ल। तो इस वेरी के अनुसार लगाएंगे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदी में एक की अंग्रेजी लिखना बहुत जरूरी नहीं है। देखिए यहां भी बता रहा है, कह रहा है कि हिंदी के वाक्यों में एक का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करना कोई आवश्यक नहीं है। कहा ना कि कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो हिंदी का व्याकरण होता है, हिंदी का यानी हिंदी का जो ग्रामर होता है उसके अनुसार यह महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु अंग्रेजी अनुवाद में, अंग्रेजी का जब अनुवाद करते हैं तो वहां ए एन का प्रयोग अति आवश्यक होता है। अगर आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसे गलत माना जाएगा इंग्लिश में। किसमें, इंग्लिश में, ठीक ना। यानी हिंदी में करना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे देखिए कह रहा है मैं शिक्षक हूं, यानी मैं शिक्षक हूं, तो यहां देखिए ये भी कह सकता था कि मैं एक शिक्षक हूं। जब इसका आप ट्रांसलेट करेंगे तो मैं है तो मैं के इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। हूं है तो हूं के अकॉर्डिंग देखिए एम होगा, यानी आई के अकॉर्डिंग हूं के अंग्रेजी एम होगा। शिक्षक है तो क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। अगर हम इतना लिख के छोड़ देंगे तो यह हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो टीचर है ये एक ही टीचर है, क्योंकि यहाँ आई के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो यहाँ आपको ए लिखना होगा, तब जाकर ये क्या होगा, सही से माना जाएगा, ठीक ना। दूसरा देखिए कह रहा है यह अंडा है, तो भाई ये अंडा है, एक अंडा है, यानी कहना इसका यह है कि यह एक अंडा है। यहाँ लेकिन इंडिकेट नहीं है क्योंकि हिंदी लिखा गया है, हिंदी में एक लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। देखिए यह है तो लिखेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे दिस इज, अंडा के अंग्रेजी होता है एग, क्या होता है एग। तो ई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन, क्योंकि किसी वावेल साउंड के, वावेल अगर लेटर है और वह साउंड वावेल का आता है तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है वह लड़का है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि लड़का है, या आप दैट भी लगा सकते हैं तो इज हो जाएगा। लड़का है तो यहां पर हो जाएगा ए, क्यों, क्योंकि लड़का एक ही है, यानी बॉय। यानी बी के अकॉर्डिंग ए लगाएंगे, ई के अकॉर्डिंग एन लगाएंगे, टी के अकॉर्डिंग ए लगाएंगे। यानी कॉन्सोनेंट अगर आए तो ए, वावेल साउंड आए तो एन का प्रयोग किया जाता है। यह आपको बताया गया है। चलिए कुछ बातें ध्यान दीजिए। अगर देखिए, अगर आप देखते हैं कि जैसे कि अगर आ जाता है आवर, अगर आ जाता है आपका यूनिवर्सिटी, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे देखिए अगर इसका आवर है, आप देख रहे हैं आवर यूनिवर्सिटी, आपने देखा है यहां पर यच है और आपने देखा है यहां पर यू है। अगर इसके पहले हम कह दें कि आप आर्टिकल ए एन लगाएं तो आप अक्सर लगाएंगे, यच है तो यहां आप दिमाग तुरंत लगा देंगे ए, और यू देखें तो आप तुरंत लगा देंगे एन, तो जो ये क्या हो जाएंगे, दोनों गलत, क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, समझ रहे ना। तो अब ये कैसे सही होंगे, आप कैसे सही करेंगे, यानी जस्ट अपोजिट, यानी यहां एन और यहां ए लगेगा। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 1 मिनट के लिए हम इसे इरेज करते हैं सबको, आप सभी लोग का हो गया होगा।
देखिए बच्चों, हमारे ब्लैक बोर्ड पे आप लोग नहीं जाएंगे। दरअसल हमारा ब्लैक बोर्ड जो है ब्लैक ही है ना। और सभी यूट्यूबर वाले का, सभी लोगों का जो है व्हाइट ब्लैक बोर्ड रहता है ना। और हमारा ब्लैक बोर्ड जो क्या है, आप देख रहे हैं थोड़ा सी अगली है, बट यही हम लोग को काम देता है। इसलिए आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे ना जाएं, टीचिंग को देखें प्लीज। हमेशा टीचिंग को देखा करें। अगर टीचिंग लाइक हो, अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम सभी लोग को प्रोत्साहित करें, ताकि जो है हमारा चैनल ग्रो करे, विकसित हो और सभी विद्यार्थी जो है ढंग से पढ़ाई करें, ठीक ना। आइए हम आगे आप लोग को लेकर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, अभी हमने आपको बताया था आवर और एक बताया था यूनिवर्सिटी। देखिए इन दोनों को कैसे हम क्या यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप इन सब का उच्चारण राइट करें। क्या राइट करें? उच्चारण राइट करें। जैसे देख रहे हैं, इसका अगर उच्चारण राइट करते हैं तो ये लिखा जाता है आवर। क्या लिखा जाएगा? आवर। इसका जब उच्चारण राइट करेंगे तो ये लिखा जाएगा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी, वर्सिटी शायद यहां पर उर्दू रहता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी। आगे देखिए, आप लोग को उच्चारण के अकॉर्डिंग लिखना होता है, इन बात को विशेष ध्यान दें। अगर आपका उच्चारण वावेल साउंड से हो, यानी वावेल जो होता है अ आ ई उ ए ऐ ओ अंग अह, ये जो होते हैं अगर आपके आते हैं रिटन में, तब तो आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अगर नहीं आते हैं तब आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यानी अगर आपका कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपका वावेल साउंड, वावेल साउंड, इंग्लिश में जो वावेल साउंड होते हैं आप देखते हैं क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वावेल साउंड हैं, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप साउंड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 22 होंगे, ठीक है। देखिए इसमें देखेंगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो कॉन्सोनेंट होते हैं इन सबको छोड़ करके यानी 21 होते हैं। आप जानते हैं कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई छोड़ देंगे, जे, के, एल, एम, एन, ओ छोड़ देंगे, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू छोड़ देंगे, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये देख रहे हैं ये 21 होते हैं। जो अगर आपने देखा, अगर ये सब जो अक्षर का प्रयोग होकर लिखन में आए, लिखित में आए, तब क्या करेंगे? हम ध्यान देंगे कि कैसे आपको लगाना है, उसको हिंदी में वर्जन देखेंगे। जो हिंदी वर्जन होता है इसका देखिए यह आया है, क्या आया है? कॉन्सोनेंट हिंदी के हिंदी वर्जन देखना है आपके। हिंदी वर्जन क्या देखना है बच्चों? हिंदी का जो व्याकरण होता है, हिंदी व्याकरण में अगर आप आएंगे, अगर व्यंजन जिसे कहते हैं, व्यंजन जिसे कहते हैं कबूतर, खरगोश, गमले, घड़ी, अंगो तो नहीं लेंगे, चाकू, छाता, जहाज, झंडा, इया, है ना। तो इस तरह से आप जितने भी देखते हैं 36 जो होते हैं व्यंजन, हिंदी के जो व्यंजन होते हैं, अगर व्यंजन मिलेगा लिखित में, अगर व्यंजन मिलेगा तो आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। क्या लगाना है? ए लगाना है। तो देखिए यहां पर आपने देखा, यहां जब इसका उच्चारण लिखा, इसका उच्चारण लिखा तो यहां पर आपको क्या मिला? य मिला। ये देख रहे हैं ना, यू है, जबकि यू है, वावेल साउंड में दिख रहा है, लेकिन है क्या? य आया है। इसका पहला अक्षर देखना है य, यानी य आया तो यहां पर क्या लगाएंगे? ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। अब देख रहे हैं इसका जब हमने देखा वावेल साउंड था, यानी अ आया, तो इसको क्या लगाएंगे? एन आवर। बात समझ में आई कि नहीं? अब हमेशा ध्यान देना है आपको
कि लिखित वर्जन के साथ साथ अगर आप लिखित वर्जन नहीं देखेंगे, यानी मीन्स कहने का ये है कि जो भी आप देखें उसके बाद उसका हिंदी लिखें, तब जाकर क्लियर होगा। देखिए कुछ अगर हम अक्षर की बात करें, जैसे देखिए एम ए है, क्या है, यम ए, यम ए, यहां देख रहे हैं यम आया है, लेकिन जब हम इसको हिंदी वर्जन इसका लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, एम ए। देखिए एम तो यानी ए आया, क्या आया, ए आया। अब अगर देखिए अब आपको हिंदी का बात यानी हिंदी स्वर पे चलना है, किस पे चलना है, हिंदी स्वर पे। आप देखते हैं ना, अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, और ओखल, औरत, अंगूर, माने कुछ ना। समझे ना आप लोग को। देखिए हिंदी स्वर को भी ध्यान देना होता है। अगर आपने देखा है यहाँ हिंदी, देखिए ए आया है, आपने देखा एम ए, क्योंकि अगर हम अक्षर पे ध्यान दें यम ए है, लेकिन यहाँ अगर हम इसके रिटन वर्क पर आए, इसका हम उच्चारण लिखें, तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, ए है भाई। तो जब ए है तो आप लगाएंगे क्या, एन, क्या लगाएंगे, एन एम ए। बात समझे कि नहीं, ध्यान दे। इसी तरह से आप देखिए जैसे यस्सो कहते हैं ना, यस्सो सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर, एसआई है ना, ये सब बातें ध्यान दे। देखिए यहाँ यस देख करके तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा, अरे यार ये तो यस है, अरे यार ये तो यस है, इसको तुरंत हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ए यस्सो, जो क्या आ जाएगा, गलत। कैसे भाई, देखिए कैसे, हाउ इट इज रॉन्ग, कैसे कैसे। तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, इसका उच्चारण ऐड करेंगे पहले, एस ओ, एस। देखिए आपने लिखा एस ओ, यानी यहां क्या हुआ, ए आया। यदि ए आया तो आपको जो वर्जन है वह ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एन एस ओ, ये सही होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो आर्टिकल का यूज है उसके रिटन वर्ड के साथ साथ उसका साउंड भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं कैसा साउंड हो रहा है, कैसा रिटन वर्क है, तब जाकर के आप लोग का सही होगा। नहीं तो हमेशा क्या करेंगे, गलती पे गलती देख करके बस कर लेना, गलत हो जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान दें, उसका उच्चारण भी लिखें और उच्चारण लिख करके देखें कि यह सही हो रहा है कि नहीं। अगर उच्चारण में आप लोगों को, अगर उच्चारण में आपके कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तब तो ए लगेगा, अगर उच्चारण के रिटन में वावेल आ रहा है तब तो क्या लगेगा, एन लगेगा। इन सभी बातों को विशेष ध्यान दें। और अगर आप लोग को कबूतर खड़े नहीं आते हैं, एबीसीडी नहीं आता है, तो प्लीज पहले तो सीख लें और जान लें। ओके, जय हिंद।